आज हम आपको हनीप्रीत और बाबा राम रहीम के बारे में बताना चाहेंगे। ये तो हम सब जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम और उनकी लाडली बेटी हनीप्रीत फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। बता दें कि एक समय ऐसा भी था जब इन दोनों ने मिलकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं और अब एक समय ऐसा भी है जब लोग इन्हें पूरी तरह से भूल चुके हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरमीत राम रहीम श्रद्धा के नाम पर भोली भाली लड़कियों को अपनी गुफा में बुलाता था और उनके साथ गलत काम करता था। यहाँ तक कि जब कोई लड़की उनके खिलाफ बोलने की कोशिश करती थी तो उसके परिवार वालों पर जुल्म किया जाता था। मगर वो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, हर पापी का अंत होता है। उसी प्रकार बाबा राम रहीम का काला चिट्ठा भी दुनिया के सामने चल दिया गया। बहरहाल गुरमीत राम रहीम की इन काली करतूतों का घड़ा भी भर चुका था। ऐसे में न केवल उसके पाप की दुनिया सबके सामने आई, बल्कि लोगों ने उसके पापों की सजा भी उसको बखूबी दी। जी हाँ, तभी तो आज वो जेल में सजा काट रहा है। इसके अलावा गुरमीत राम रहीम का साथ देने वाली हनीप्रीत भी आज अपनी करतूतों की सजा भुगत रही हैं। शायद इसे ही भगवान का न्याय कहते हैं। वैसे आपको बता दें कि हम दोबारा इन दोनों के लिए बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल हनीप्रीत जेल से बाहर आने की पूरी कोशिश कर रही हैं। बता दें, हनीप्रीत को जब अदालत में सुनवाई हुई थी तब उसने जज साहब के सामने ऐसी बात कही थी जिसको सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। जी हाँ, हनीप्रीत की बातें सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई थी। बता दें कि पिछले साल 25 अगस्त को हनीप्रीत को पंचकुला में हिंसा फैलाने के इल्जाम में जेल भेजा गया था। हालांकि जेल जाने के बाद भी हनीप्रीत खुद को निर्दोष ही बता रही थी और इसकी वजह से वो कई बार याचिका भी दर्ज करवा चुकी है। हनीप्रीत का कहना था कि हिंसा फैलाने में उसका जरा भी हाथ नहीं है, बल्कि वो तो निर्दोष है। अब हनीप्रीत की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन फिलहाल हनीप्रीत को निर्दोष तो नहीं कहा जा सकता। गौरतलब है कि जब हनीप्रीत की अदालत में सुनवाई हुई तब उसने जज साहब के सामने कहा कि वो एक महिला है और उसे जमानत मांगने का पूरा अधिकार है। इसके बाद हनीप्रीत ने कहा कि बिना किसी कसूर के वो 245 दिनों से जेल में सजा काट रही हैं। इसके साथ ही हनीप्रीत ने ये भी कहा कि उसने खुद पुलिस के सामने अपना आत्मसमर्पण किया था और अगर वो दोषी होती तो वो खुद ही पुलिस के सामने नहीं आती। बहरहाल इसके बाद हनीप्रीत ने यह भी कहा कि उसे तो पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी नहीं किया गया था। इसके साथ ही उसका कहना है कि जब इस मामले में 15 लोगों को जमानत मिल चुकी है तो उसकी जमानत क्यों नहीं दी जा रही, उसे भी जमानत का पूरा हक है। इसके अलावा हनीप्रीत ने यह भी कहा कि अगर आप लोगों को मेरे भागने का डर सता रहा है तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी क्योंकि मेरा पासपोर्ट भी जांच एजेंसियों के पास है, इसलिए मैं भारत से बाहर भाग ही नहीं सकती। दोस्तों, हनीप्रीत कितनी निर्दोष है, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं।